हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम की और कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, उन्होंने हमारे चैनल पहली मरतबा विजिट किया है, तो वो जाकर बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने मस्ट कर देना है। ठीक है, ये सारे काम आपने करने हैं, इनमें से कोई भी काम आपने भूलना नहीं है, सब काम आपने ये कर देने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ये दो टॉपिक हमारे होने जाने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जाने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता होता है इसके अंदर से, तो लाजमी से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन tells us that a body continue its state of rest or of uniform motion in a straight line if no resultant or net force act on it. For example, a book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest. The weight of book acting on downward is balanced by the upward reaction of the table. Consider a log of wood of weight W supported by ropes as shown in figure 4.26. Here the weight W is balanced by the force F and F2 pulling the log upward. In case of objects moving with uniform velocity, the resultant force acting on them is zero. A car moving with uniform velocity on a leveled rod and an aeroplane flying in the air with uniform velocity are the examples of bodies in equilibrium. अब बेसिक डेफिनेशन जो है वो इक्विलिब्रियम की, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इसको आपने लाजमी से कर लेना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी को तब इक्विलिब्रियम की हालत में कहा जाएगा जब रिजल्टेंट फोर्स या कोई नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होगी। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। In the above examples, we see that a body at rest or in uniform motion is in equilibrium if the resultant force acting on it is zero. For a body equilibrium, it must satisfy certain conditions. There are two conditions for the body be in equilibrium. First condition for equilibrium, a body is said to be first condition for equilibrium if the resultant force of all the forces acting on it is zero. Let n number of forces F1, F2, F3 so on Fn are acting on a body such as F1 plus F2 plus F3 plus so on plus Fn is equal to 0 or F is equal to 0. The symbol of arrow is a Greek letter called sigma used for simulation. Equation 4.9 is called the first condition for the equilibrium. तो वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।